Radhe Radhe. Good evening to everyone. We are meeting after a very long time. I was busy in my exams and all this. So, without wasting time, let's restart everything again. एज वी कैन सी हम आज हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. राइट. एंशियंट वाला पार्ट होता है जो बेसिकली अशोका, मॉडर्न एरा, वो पार्ट है. मिडिवल पार्ट हो जाएगा जो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, अकबर. मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट हो जाता है जो हमारा गांधीयन एरा है, उसके बारे में. ओके. तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इन तीनों की मैं सेपरेट क्लासेस चलाऊंगी. बट अभी मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाली हूँ. आई विल ऑल्सो टीच अबाउट एंशियंट्स, मिडिवल एंड मॉडर्न विद सेपरेट क्लासेस. राइट. तो मॉडर्न स्टार्ट करने से पहले अब यू नो कि मॉडर्न जो है बेसिकली वहाँ पे एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के बारे में है, जो ब्रिटिशर्स आते हैं. बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स कैसे आए एंड व्हाट इज दोज सिचुएशन, व्हाट इज दैट एनवायरनमेंट व्हिच लीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ दोज मुगल विद द ब्रिटिशर्स. राइट. ब्रिटिश इनिशियली ब्रिटिशर्स से पहले पूरे यूरोपियंस हैं. यूरोपियन में फर्स्ट पोर्चुगीज आएंगे कि पोर्चुगीज कैसे आ पाए. राइट. तो यूरोपियंस सबसे पहले यूरोपियन आए थे. तो यू विल रीड द फर्स्ट चैप्टर एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. उसमें सबसे पहले पोर्चुगीज आए. एवरीबॉडी नो वास्को द गामा, एवरीथिंग. वी डू नॉट जंप डायरेक्टली ऑन टू दिस थिंग. बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़, वो हालात क्या रहे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, ये लोग आ पाए हमारी कंट्री में. तो उससे पहले हमें लेट मुगल एरा जो है, मिडिवल पार्ट है, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जिसका लास्ट फेज है लेटर मुगल्स का एरा, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे मैं हल्का सा जस्ट बिफोर दिस लेट मी गिव यू अ लिटिल जस्ट अबाउट द लेटर मुगल एरा. ओके. लेटर मुगल एम्पर जो भी रहे थे, क्योंकि मॉडर्न इनिशियली स्टार्ट करने से पहले हमें लेटर मुगल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है. तो मैं इनिशियली से जस्ट देती हूँ कि सबसे पहले मुगल एरा जो है, पूरा मुगल स्टार्ट हुआ था बाबर से. व्हेन बाबर केम. राइट. बाबर ही केम इन 1526 से 30 के बीच में आया था. 1526-30, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इट टुक प्लेस. आई विल गिव यू अबाउट just about first battle of Panipat. Okay, first battle of Panipat हुई. Right. So this is first battle of. Okay. So the first battle of Panipat, it took place in 1526, 20 April 1526. It was Babur versus Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi, he was the last ruler of the last dynasty, that is a Lodi dynasty. Right. Lodi dynasty was the last dynasty of a Delhi Sultanate. उसकी और उसी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी. राइट. तो ये दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी देयर. राइट. सो ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो 1526 में 20 अप्रैल 1526 में हुई. राइट. 1526 को. और बिटवीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी. बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर एंड ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ अ चंगेज खां, उज़्बेकिस्तान से जो थे चंगेज खां. एंड अबाउट इन डिटेलिंग वी विल स्टडी व्हेन वी पर्टिकुलरली स्टडी अबाउट द मिडिवल पीरियड. तब हम बाबर, हाउ ही केम एंड हु वाज चंगेज खां एंड हाउ ही एंटर, हाउ ही इन्वेड इंडिया, कैसे एस्टैब्लिश किया, वो हम मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे. बट इन ऑर्डर टू गेट अवेयर कि वो सिचुएशन कैसे फॉर्म होगी, कैसे क्रिएट होगी कि ब्रिटिश और पोर्चुगीज जो हैं ये सेटल डाउन हो पाएंगे, या एग्जैक्टली सिचुएशन कैसा होना शुरू हुई, कैसे वीक हो गए मुगल रूलर्स, वो लेटर मुगल्स की मैं बात करूँगी. तो इनिशियली स्टार्टिंग तो बाबर से ही हुई थी. राइट. सो बाबर व्हेन ही केम इन 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इट टुक प्लेस. राइट. एंड दिस लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर. राइट. मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ 1526 में. देन बाबर द नेक्स्ट successor, who was the next successor? Humayun, he came in 1530 after this. Right. His son 15 से 40 के बीच में. राइट. तो उस टाइम पे 1530 से 40 में उस टाइम पे एक रूलर, एक डायनेस्टी आई थी, सूरी डायनेस्टी. इफ यू रिमेंबर शेरशाह सूरी, he came, he is famously known as a Sher Khan also, because there's a story because he killed. Right. So Humayun, he was replaced by the Sher Suri after 1540. राइट. 1540. सो ड्यूरिंग दैट टाइम 1540 से 45 के बीच, 55 तक के बीच में शेरशाह सूरी, ही वाज हु आल्सो कैप्चर दिल्ली एंड आगरा. उसने कैप्चर किया उस टाइम पे. तो हुमायूं, ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द थ्रोन. राइट. तो उसको बाहर ही, उनको हटा ही दिया था थ्रोन से. उसके बाद शेरशाह सूरी बैठे थे.
और तो उस टाइम के लिए आप कह सकते हो तो कि इनिशियली टाइम पे मुगल एम्पायर बाबर ने इस्टेब्लिश करी। उसके बाद जैसे ही हुमायूं आए, सिर्फ 10 ईयर्स है, 1530 से 40 के बीच में उन्होंने रूल किया। उसके बाद शेरशाह सूरी आ गए किस पीरियड में, 1540 से 1555 के बीच में, राइट, इन दोनों के बीच में आ गए। सो इनकी डायनेस्टी में सूरी डायनेस्टी में एक बहुत ही फेमस रूलर थे और जनरल थे, कुछ भी जनरल बोलते हैं बिकॉज पहले क्या होता था कि एक ही पर्सन जो था वो 3 फंक्शन परफॉर्म करता था। ही वॉज अ जनरल, यू नो, ही इज़ अ रियल रूलर या इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, वही सारे रोल प्ले करता था। तो इनके उसमें एक रूलर था, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था जिसका नाम था हेमू। उनका पूरा नाम था हेमूचंद्र विक्रमादित्य और वो रेवाड़ी के थे, हेमूचंद्र विक्रमादित्य ऑफ रेवाड़ी। वाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज नेक्स्ट जो बैटल होगी 1556 में, जो नेक्स्ट बैटल, वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दीस थिंग्स हेमू, बिकॉज जो नेक्स्ट बैटल होगी 1556 में, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट बैटल, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। दैट बैटल विल बी टू प्लेस बिटवीन द अकबर वर्सेस हेमू, इनके बीच में होगी। हेमू ही इनके उसमें मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे सूरी डायनेस्टी में, राइट। ओके, सो जो नेक्स्ट बैटल होगी दैट इज सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, 1556 में होगी, राइट, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होगी। एंड दिस विल बी बिटवीन दी अकबर वर्सेस हेमूचंद्र ऑफ विक्रमादित्य ऑफ रेवाड़ी, ठीक है, हेमूचंद्र विक्रमादित्य ऑफ रेवाड़ी के थे वो। और वो ही वॉज अ हिंदू राइवल ऑफ कोर्स। अकबर एट दैट टाइम ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, तो वो 30, तो इसीलिए उनके कमांडर जो थे, कमांडर और गार्जन वट एवर यू कैन सी, ही वॉज लीड बाय हिज गार्जन, बाय हिज कमांडर, दैट इज बहरम खान। ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। सो इन दोनों के बीच में बैटल हुई, क्योंकि उस टाइम पर तो कौन थे, सूरी डायनेस्टी थे। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड 1530 से 40 के बीच में हुमायूं ने रूल किया, देन शेरशाह सूरी केम, ही थ्रोन आउट देम फ्रॉम हिज थ्रोन, बाहर कर दिया उनके राजगद्दी से 1530 से 40 के बीच में। उसके बाद शेरशाह सूरी ने रूल किया 1555 तक। देन अगेन ही ट्राई टू केम बैक, हुमायूं ही ट्राई टू केम बैक इन 1555 एंड विद इन अ मंथ ही few years he died. And when he died, his death, it became an opportunity for the other administrative to rule over the throne, and there the Hemu he took the advantage over it. Hemu ने advantage लिया and he tried to get control over the throne. अब जैसे ही वो उसमें आए तो who was the next ruler? हुमायूं का next ruler कौन है? अकबर. So Akbar he came there and though he was 13 years old, but he was led by his कमांडर बहरम खान। तो उन्होंने की फाइट हुई हेमूचंद, विद इन अ मंथ द फाइट टुक प्लेस बिटवीन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुई बिटवीन दी अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। एंड देन ऑफ कोर्स अकबर ही डिफीटेड दी हेमू। एंड रिमेंबर द वन थिंग, व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, बाबर जो टेक्नोलॉजी बाबर ने यूज़ की, इट वॉज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ही use the gunpowder and field artillery, right? So it was actually a culmination of conflicts between the Babur and Lodi. So this battle took place. First battle, ये पहली ऐसी battle थी कि gunpowder और field artillery इसमें यूज़ हुआ था। स्मॉल ब्रॉन्ज कैनॉन जैसे तोपें होती, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि विच इज़ वाई दी बाबर वन डिस्पाइट ऑफ हैविंग दी स्मॉलर आर्मी, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि उसकी पास आर्मी छोटी थी लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि ही वॉज एबल टू डिफीट दिस लोधी डायनेस्टी, राइट। एंड हेंस ही वन द बैटल एंड ही एस्टैब्लिश्ड इट। देन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि उस टाइम पर सूरी डायनेस्टी आ गई थी, इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ही रीस्टैब्लिश, अकबर ने क्या किया इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ही रीस्टैब्लिश दी मुगल एम्पायर। पहला इस्टेब्लिश किसने किया? बाबर ने। दूसरा क्योंकि बीच में सूरी डायनेस्टी आ गई थी, शेरशाह सूरी आ गई थी, राइट। तो दूसरे इसलिए अकबर ने वापस से रीस्टैब्लिश किया इन 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में मुगल एम्पायर को, करेक्ट। ओके, देन आफ्टर अकबर व्हाट वी हैव, आफ्टर अकबर वी हैव अ जहांगीर हु वाज 1605 से 27 के अकबर ही रूल फ्रॉम 1556 to 1605 and in detailing all about all of these Mughal rulers we're going to study in the medieval period. I am telling you giving you a base so that you can start a modern, because you study about कि औरंगजेब की पॉलिसीज़ क्या थी जिसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ पूरा मुगल एम्पायर होना शुरू हुआ, तभी तो ब्रिटिशर्स को यूरोपियंस को मौका मिला, दे आर एबल टू स्टैब्लिश देमसेल्फ। वो कैसे होगा? तो उसके लिए एक बेस देना बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट आई एम टेलिंग यू कि जहांगीर फिर 1605 to 1627, आफ्टर जहांगीर के सन 1628 से 58 के बीच में, औरंगजेब 16, उसके बाद आएंगे औरंगजेब 1658 से 1707 टिल यहाँ तक। यहाँ से एक्चुअली फॉर द मॉडर्न एरा फ्रॉम औरंगजेब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, बिकॉज औरंगजेब के बाद से यहाँ से
औरंगजेब के बाद से ही सारी ऑल दोज डायनामिक्स, ऑल दोज पॉलिटिक्स, फैक्शनलिज्म्स इट बिगिन स्टार्टेड हैपनिंग इन मुगल कोर्ट में, वो सारी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पर ही एक ऐसा रूलिंग पीरियड रहेगा कि मुगल एम्पायर वॉज एट पीक पे थी, बट still his own policies it lays down the foundation for the decline of a Mughal empire and rise of the, थोड़े टाइम के लिए मराठा पॉलिटी इंक्रीज होना शुरू होगी, मराठा पॉलिटी को सेपरेटली विल स्टडी। सो लेकिन उस टाइम पर वो एक मौका मिल गया बाहर ब्रिटिशर्स को आने का, राइट उसके बाद कि वो अपना बेस थोड़ा थोड़ा स्टैब्लिश कर सकें। औरंगजेब के बाद आएंगे 1658 से 1707 के टाइम के बीच में। ये क्वेश्चन औरंगजेब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता है कि व्हेन ही डाइड, इस टाइम पीरियड, व्हाई टाइम लाइन इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी, बिकॉज सो दैट यू कैन रिलेट द स्टोरी व्हेन वाज विच इंसिडेंट हैपन एट व्हाट डेट, राइट एट विच डेट, तो वो चीज़ इसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ओके, औरंगजेब, आफ्टर औरंगजेब वी हैव अ बहादुर शाह। बहादुर शाह 1707 से 1712 के बीच में। उसके बाद जहांगीर शाह, दीज ऑल आर लेटर मुगल, 1712 से 13 के बीच में। देन वील हैव फारूक शियार 1713 से 19 के बीच में। देन वी हैव MD शाह 1719 टू 48 के बीच में। उसके बाद अहमद शाह बहादुर 1748 से 54 के बीच में। आलमगीर सेकंड 1754-59। बाय दिस टाइम इफ यू नो 1761 में, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अहमद शाह अब्दाली एंड ऑफ कोर्स मराठास, बिकॉज प्रैक्टिकली मुगल्स भी थे बट मराठास ने फाइट की थी, वो एक अलग स्टोरी है विच विल ऑल्सो स्टडी इन अ डिटेल। आफ्टर आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड 1716 1806 तक, अकबर सेकेंड 1806 to 37, बहादुर शाह जफर 1837 to 57। इफ यू वांट यू कैन राइट आउट ऑल दीज मुगल सक्सेसर जितने भी रहे हैं, सो दैट व्हेन यू राइट, बिकॉज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन आई सेड कि 1761 में आई कैन क्लियरली राइट 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन शॉर्ट नोट्स हियर, इट विल रियली हेल्प यू कि हु डज दिस, मराठास की, क्योंकि यहाँ पे एंट्री होगी, मराठास किसके साथ फॉर्ट करेंगे, शाह आलम सेकंड, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच विल हेल्प यू इन लेटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन ऑल दो सक्सेसर्स जितने भी रहे हैं, राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। हैव यू एवर थॉट ऑफ व्हाई 3 बैटल्स आई एम टेलिंग यू, 3 बैटल्स जो हैं वो पानीपत में हो रही हैं, why these battles are taking place in Panipat, right, at Panipat, why these battles are taking place here? Okay, in summary I will tell you कि क्या हुआ है कि सारी battles पानीपत में क्यों नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पानीपत इट हैड अ वेरी वास्ट फील्ड्स, रीजन इज कि पहला रीजन तो क्लियरली ये है कि बहुत ही वास्ट फील्ड्स है, सो इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर बैटल्स। बट पॉलिटिकल रीजन इफ आई विल से कि जैसे ये है, ओके दिस इज इंडिया मैप, यहाँ पे इट इज़ हरियाणा क्योंकि पानीपत है, ये दिल्ली है क्योंकि मेन सेंटर क्या है, दिल्ली, राइट दिल्ली है। तो यहाँ से जितने भी, यू रिमेंबर दीस थिंग, जितने भी इन्वेडर्स आते हैं वो फ्रॉम दे आर कमिंग फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया, यहाँ से आ रहे हैं, राइट। एंड ये बीच में यहाँ पे हरियाणा पानीपत पड़ रहा है, दिस इज पानीपत, P, आई एम राइटिंग P हियर, ओके right, so all those invaders, right, so all of the people who are coming from the Central Asia, any invaders who are coming from northwest, यहीं से तो आ रहे हैं सारे नॉर्थ-वेस्ट से, यहाँ से अफगानिस्तान, एज आई टोल्ड यू उज्बेकिस्तान, सब यहीं से आ रहे हैं जितने भी invaders हैं। So all those invaders who are coming from the northwest who wanted to capture the Delhi, they had to pass through this Khedar Pass बोलते हैं, right, Khedar Pass, and then they have to pass through Punjab. So for an Indian ruler, the best strategy was to stop the enemy. Defense strategy Indian ruler के लिए best क्या होगी, right? So for Indian ruler, the best defense strategy was to stop the enemy in these battles at Panipat only, in these areas, Karnal, Kurukshetra, Thanesar, to defend the Delhi, right? So इसीलिए most of the battles जो हैं वो सारी इन्हीं areas में हुई हैं।